बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। GNMI की जानिब से 3 रोज़ की ये ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें जर्नलिज्म एंटरप्रेन्योरशिप का जो है हमें पूरा एक मॉडल बताने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आज हमने जो सीखा है कि आप एक स्टार्टअप को कैसे लेंगे, उसको क्या क्या स्टेप्स होंगे, उनको कैसे लॉन्च करेंगे और उसको कैसे आप अपने बनाएंगे। हमारे साथ मरजान मौजूद हैं, मरजान रब्बाब मौजूद हैं कि जो कि इंक्यूबेशन सेंटर जो है NED यूनिवर्सिटी में कायम है उसमें जो है मैनेजर हैं और वो लोगों को इस बात की तरबियत देती हैं कि स्टार्टअप को कैसे शुरू करें। मरजान, आप तो लोगों को बहुत से स्टार्टअप्स की तरबियत देती हैं, मगर मुझे ये बताइए कि एक जर्नलिज्म स्टार्टअप एक नॉर्मल स्टार्टअप से मुख्तलिफ होता है, तो उसके लिए पहले स्टेप्स क्या करने होंगे? देखिए, जैसे कि मैंने इस ट्रेनिंग में आज समझाया और मुझे बड़ी खुशी हुई समझाते हुए और ये जानते हुए कि काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें मेरी बात समझ आ सकी कि जर्नलिस्ट के पास कंटेंट ही उनका स्टार्टअप है और वो इस कंटेंट को किस तरीके से मोल्ड करके उसके स्टार्टअप बनाते हैं, ये आर्ट आज हमने इस ट्रेनिंग में सीखा है। तो आप अपने जर्नलिज्म के इस कंटेंट में जिन मसाइल का जिक्र करते हैं, उनके सॉल्यूशंस का भी जिस तरीके से जिक्र करते हैं, ये जिक्र ही, ये इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस ही आप लोगों का स्टार्टअप है। और ये आप लोगों का कमाल है कि आप लोग इससे स्टार्टअप कैसे बना सकते हैं। और इसीलिए मैंने आज बिजनेस कैनवस मॉडल का जिक्र किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप जर्नलिस्ट एक प्रॉब्लम को लीजिए, फिर एक सोल्यूशन को लीजिए, फिर एक टीम बनाइए और उस टीम से आप एक कम्युनिटी की मदद कीजिए और एक इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप जर्नलिस्ट जो है वो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के हिसाब से, एक स्टार्टअप के हिसाब से सोचने लग जाए, बजाय इसके कि सिर्फ वो जर्नलिज्म की हद तक महदूद रहे। यानी जर्नलिस्ट को अपने माइंडसेट को एक नौकरी से तब्दील करके एक बिजनेस की तरफ लाना पड़ेगा। बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म वही रहनी चाहिए। बिल्कुल, आप अपने जर्नलिज्म के कंटेंट को और एग्जिस्टिंग कंटेंट को लेते हुए एक स्टार्टअप बना सकते हैं, क्योंकि यही आपका फोटे है। जैसे मैंने कहा कि आप माइंड मैपिंग कीजिए और आप ये सोचिए कि इतने सालों से जो मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, इसी कंटेंट से मैं खुद मुख्तार कैसे हो सकता हूँ, यही आपका कमाल है। अच्छा, पहला स्टेप हम क्या करेंगे? माइंड मैपिंग के बाद हम क्या करेंगे? अपने गोल सेट करेंगे या अपनी वेबसाइट बनाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, आप माइंड मैपिंग के बाद जब अपना नीश डिफाइन कर लेते हैं, तो नीश डिफाइन करने के बाद या अपना डोमेन डिफाइन करने के बाद आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने लग जाते हैं। या आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है या आपके स्टार्टअप की ब्रांड बिल्डिंग होती है, और आप शुरुआत करते हैं वेबसाइट से और कम से कम सोशल मीडिया चैनल्स जहाँ पे उस नीश की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूट्यूब की ज़रूरत हो या फेसबुक की ज़रूरत हो। अगर आपका नीश ऐसा नीश है जैसे लाइफस्टाइल का नीश हो, तो आप यूट्यूब लीजिए और साथ में इंस्टाग्राम लीजिए और इन 2 सोशल मीडिया चैनल्स के साथ अपनी वेबसाइट को पॉपुलेट कीजिए एक अच्छे कंटेंट के साथ। और आप ये बात याद रखिए कि वेबसाइट ही आपके उस स्टार्टअप की पहचान है, और आप जितने अच्छे तरीके से अपना कंटेंट दिखाएंगे, यूनिक कंटेंट दिखाएंगे जो कि जर्नलिस्ट का फोटे है, उसी कंटेंट में आप हाई रैंक करेंगे, आपको गूगल टॉप पेज पे लाएगा और आपको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे और आप एक खुद मुख्तार जर्नलिस्ट होंगे जिसको पे चेक की जर्नी से हट के एक पैसिव इनकम की जर्नी पे आप जा सकते हैं। अच्छा, ये हमें गूगल एडसेंस से ही कमाना है या हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, या कुछ ऐसी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं जर्नलिस्ट जिससे हम ज़्यादा कमा सकें? बिल्कुल, आप ये बात भूल जाएं कि आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ गूगल एडसेंस पे है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप रेफरल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये सर्विस दे सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा रेफ़र करने में कि कौन फलां काम में एक्सपर्ट है, और उसका आप एक बाकायदा परसेंटेज ले सकते हैं और इसे पूरा कारोबार बना सकते हैं। आप ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसीज़ की सर्विसेज दे सकते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जर्नलिज्म के बारे में, और आप आम पब्लिक को बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही दे सकते हैं जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस इज़ नॉट द सोल वे ऑफ मोनेटाइजिंग योर वेबसाइट, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज एज वेल। अच्छा, पाकिस्तान में हम क्या देख रहे हैं, जो वेबसाइट्स आ रही हैं, जो आप स्टार्टअप ला रही हैं मुख्तलिफ जर्नलिज्म से भी हटके, उनकी सक्सेस रेट क्या आ रहा है? मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से कि जितने स्टार्टअप के साथ हमने काम किया है उसमें से 60% से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी भी कोविड के दौर में सर्वाइव कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का मार्केट जो है वो इकोसिस्टम बहुत छोटा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कमाल ये है कि आप उस गैप को पकड़ लीजिए और आप उस मौके से फ़ायदा उठाइए।
सो ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास है इन 5 सालों में और इन 10 सालों में, अगर आप इसको अवेल कर लें और वो भी डिजिटली, तो यू विन द गेम। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई स्टार्टअप है उसकी नाकामी की 1 या 2 वजूहात हमें बताएं, ऐसी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और नॉट हैविंग दैट फेथ ऑन योर स्टार्टअप। मैंने आपको बताया कि द क्विकर यू फेल द बेटर इट इज़। तो मैं उस स्टार्टअप को ज़्यादा प्रेफर करूँगी जिसने शुरू भी किया, फेल भी किया, बजाय इसके कि एक बंदे ने कंसिस्टेंटली कभी उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि आप शुरू कीजिए और आप कंसिस्टेंट रहिए, कमिटेड विद फुल कंसंट्रेशन, एंड इवन इफ़ यू फेल यू स्टिल लर्न। आपके एक्सपीरियंसेस उसमें शामिल होते हैं, आप कुछ और शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप सीख चुके होते हैं। बजाय इसके कि आप कंसिस्टेंट ना हो एंड यू आर वैंडरिंग अराउंड, यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, इससे बेहतर है कि आप फेल हो जाएं लेकिन आप एग्जीक्यूट सही तरीके से करें। सो एग्जीक्यूशन इज़ अ रियल गेम। बहुत शुक्रिया अरबाब मरजान। ये थी अरबाब मरजान जो कि स्टार्टअप्स को तरबियत देती हैं कि वो अपने जो कारोबार हैं नए वो कैसे शुरू करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है कि मायूस नहीं होना है, और कोई भी नाकामी है वो आपकी कामयाबी के लिए पहला स्टेप होती है। अगर आप नाकाम हो गए हैं, आप जितनी जल्दी एक नाकामी का सामना करेंगे उतने ही आपके लिए जो है अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाना आपके लिए आसान होगा। तो आपको बहुत जल्दी करनी है, अपने स्टार्टअप पे आना है, अपनी प्लानिंग करनी है और अपने स्टार्टअप को सामने लेकर आना है, मगर घबराना नहीं है। ये खान साहब वाला नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है। हमारी तरफ से आज यही कुछ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू।